नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। आज बात करेंगे सुकून का उपाय चाय। जी हां, आज है विश्व चाय दिवस। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसकी चाहत सुबह उठने से लेकर देर रात तक सभी को रहती है। कुछ तो बिस्तर पर ही बैठी पीते हैं और कुछ गार्डन में बैठकर चाय पीना पसंद करते हैं। चाय के बिना हर महफिल सूनी रहती है, मेहमानों का स्वागत अधूरा रहता है। इसलिए चाय हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है और बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत से दुनिया भर में चाय निर्यात की जाती है। भारत के हर शहर और कस्बे में एक ना एक चाय वाला ऐसा मिलेगा जिसकी पहचान अलग होती है, और कई शहरों में तो चाय की दुकान जाने पहचाने लैंडमार्क भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पिलाया करते थे, इसलिए चुनाव के समय नारा बना था, चाय वाला ही उपाय वाला। चाय पर चर्चा भी बहुत प्रचलित हुई और अब चाय सुकून का सबसे बड़ा उपाय है, ये दुनिया जानती है। हम भी जानेंगे शहरों में चाय के शौकीनों के क्या मिजाज हैं और इतनी भीषण गर्मी में भी सबसे पसंदीदा पेय पदार्थ क्यों बनी हुई है। पहले एक रिपोर्ट देखिए। दुनिया चाय की दीवानी है। पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय है चाय। चाय का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि चीन के राजा शैनोंग ने ईसा पूर्व 2737 में ही चाय की खोज कर ली थी। वह अपने बगीचे में एक झाड़ी नुमा पेड़ के नीचे पानी उबाल रहे थे और उस झाड़ी नुमा पेड़ की पत्तियां उबलते हुए पानी में गिर पड़ी। राजा ने जब उस पानी का स्वाद चखा तो उन्हें स्वाद लाजवाब लगा और ताजगी भी महसूस हुई। उसके बाद चीन में चाय का प्रचलन तेजी से बढ़ गया। जापान में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा चाय का प्रचार प्रसार हुआ और उसके बाद भारत में चाय उत्पादन की स्थितियां अनुकूल होने के कारण भारत इसका प्रमुख उत्पादक बन गया। आज भारत में असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और नीलगिरी की पहाड़ियों तक चाय के बागान हैं, जहां पर चाय का उत्पादन होता है और भारत दुनिया के प्रमुख चाय निर्यातक देशों में शामिल है। 1824 में बर्मा यानी म्यांमार और असम की सीमांत पहाड़ियों पर चाय के पौधे पाए गए। अंग्रेजों ने चाय उत्पादन की शुरुआत 1836 में भारत और 1867 में श्रीलंका में की। पहले खेती के लिए बीज चीन से आते थे, लेकिन बाद में असम चाय के बीजों का उपयोग होने लगा। भारत में चाय का उत्पादन मूल रूप से ब्रिटेन के बाजारों में चाय की मांग को पूरा करने के लिए किया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत में चाय की खपत न के बराबर थी, लेकिन आज भारत के हर चौराहे, नुक्कड़ पर आपको कुछ मिले ना मिले चाय जरूर मिल जाएगी। और इस चाय की कई वैरायटी भी है। व्हाइट टी शुद्ध और सभी चाय में सबसे कम प्रोसेस्ड होती है। ग्रीन टी सबसे मशहूर है और एशिया में खासी पसंद की जाती है। ओलांग टी चीनी चाय है जो चाइनीज रेस्टोरेंट में परोसी जाती है। ब्लैक टी को केवल गर्म पानी में पत्तियां डालकर या दूध और शक्कर के साथ पिया जाता है। हर्बल टी में किसी भी प्रकार की चाय की पत्तियां नहीं डाली जाती है। चाय की लोकप्रियता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में काफी मशहूर है। चाय को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे चीन में इसे चा, जापान में टी, अंग्रेजी में टी और हिंदी में चाय कहा जाता है। चाय के प्रति लोगों की दीवानगी को देखते हुए कई कंपनियों ने भी चाय पर बड़े बड़े स्टार्टअप खड़े कर दिए हैं। तो चाय के दीवान के हिंदुस्तानियों से पूछें, हर गली चौराहे पे आपको एक चाय वाला जरूर मिलेगा, और नहीं होता है तो हम खुद ही ढूंढते ढूंढते उस चाय वाले के पास पहुंच जाते हैं। और फिर चाय पीने के लिए भी हम अलग अलग दुकानों पर पहुंचते हैं कि यहाँ की चाय अच्छी है कि वहाँ की चाय अच्छी है। और ये सिर्फ हमारा मिजाज नहीं है, अलग अलग देशों का भी कुछ इसी तरह का मिजाज है। नाम भले ही अलग हो, लेकिन कुछ ना कुछ चाय के नाम पर पीते जरूर है। आइए इसे और भी हम जानेंगे, क्योंकि लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी है कि आखिर क्यों बाकी देशों में भी अगर बैठे लोग हैं कि आखिर हिंदुस्तानी हर सीजन में चाय पीना ही क्यों पसंद करते हैं। तो चलिए इसे और भी हम समझते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की चाय पी जाती है, फिर चाहे वो ग्रीन टी हो, हर्बल टी हो, और भी कई सारे नाम हैं। अलग अलग तरह की चाय को एंजॉय किया जाता है। आइए हम भोपाल का रुख करते हैं। राजधानी भोपाल से रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
रिजवान, भोपालियों का माहौल तो कुछ इस तरह है या कुछ मिजाज इस तरह है कि रात को चाय 4 बजे भी अगर आप पहुंच जाएं तो रात को चाय मिल जाती है, और दुकान वाले भी ये जानते हैं कि लोगों की चाहती कुछ इस तरह है कि देर रात तक भी अगर दुकान खुली रहे उनकी तो चाय बेची जा सकती है। बहरहाल लोगों के शौक अलग अलग हैं, लेकिन चाय के मामले में भोपाल का भी अलग मिजाज है। क्या बताएंगे वहां के लोगों को आज विश्व चाय दिवस पर क्या उनका सोचना है? क्योंकि इस सीजन में लोग अमूमन पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं, चाहे सीजन कोई भी रहा हो, चाय तो चाहिए। भोपाल के एमपी नगर में जो चाय की दुकान है, यूनिक चाय की दुकान है, यहाँ पर इसको अमृत के जो ये चाय की दुकान है और अलग अंदाज में जो ये चाय यहाँ पर बनाई जाती है। साफ तौर से ईरानी चाय की अगर हम बात करें तो हवा में बनाया जाता है, कई घंटों पर जो पककर तैयार होती है। और दूसरी तरफ अगर नॉर्मल चाय की बात करें तो उसमें करीब आधा घंटा या 15-20 मिनट जो लगते हैं। लेकिन अमृत जो एक ऐसी चाय है जिसमें जो है आमन जो है करीब 5 मिनट में जो है डाला जाता है और 5 मिनट में जो है चाय बनकर तैयार हो जाती है। 5 मिनट की दुकानदारी मौजूद है, चाय बनाते हैं, उनसे बात करेंगे। मतलब तरह तरह की चाय होती है, और चायों में उन चायों में किस तरह का अंतर है कुछ बताएंगे? अलग अलग तरीके, एक स्पेशल चाय उसी का एक तरीका है जो बाकी चाय से डिफरेंट होता है। लगभग एक चाय बनती है हमारी 40 मिनट, एक उसका मतलब फिक्स क्वांटिटी है। उस क्वांटिटी को हमें बनाने के लिए पूरा एक 40 मिनट का सिनेरियो होता है, उसे करना एकदम वही चीज पसंद है, इसलिए जो भीड़ और इससे पसंद करते हैं इस चाय को, इसीलिए पसंद करा जाता है। आमतौर से इस चाय को कई अलग अंदाज में बनाई जाती है और तमाम जो लोग हैं वो ये चाय पीना अभी जो है नई जनरेशन जो है चाय पीना पसंद कर रही है। और अलग अलग रेट में जो चाय है का बताया जा रहा है। इसमें गुड़ जो है चाय में सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है प्योर जो गुड़ है वो लाया जाता है, और पानी जो है इसमें जो है नहीं डलता है, प्योर नहीं चाय बनती है। और देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और चाय जो कुर्सी है वो यहाँ पर ले रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर जो है चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरानी चाय की, तो ईरानी चाय को करीब 2 से 3-4 घंटे में जो है बनाया जाता है। नमक का जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से उसको जो स्वाद है उसके चाय में बोलती है, उसको घान जो है चाय का जो भाग है उसको घान बोला जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, वैसे तो चाय का इतिहास 5000 साल पुराना है, लेकिन अब हम देखते हैं कि चाहे जनरेशन कोई भी हो, चाय के बगैर उनका दिन नहीं कटता। और फिर अब हम देखें तो सिर्फ ये पीने की वाली चाय भर भावना ये नहीं रह गई है, ये भावनाओं से जुड़ गई है। लोगों की गॉसिप्स हो या पॉलिटिकल चर्चा हो या गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए कुछ युवा हो, वो कुछ अपनी चर्चा की शुरुआत ही चाय से करते हैं। और हम भी कहते हैं ना, लेट्स मीट ऑन द टी। ठीक है, मैं लौटूंगी रिजवान आपके पास। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से पुष्पांजलि भी जुड़ी हुई हैं। पुष्पांजलि, जैसे मैंने जिक्र किया, इतिहास तो 5000 साल पुराना है। हर मौसम में अलग अलग तरीके से चाय पी जाती है, कभी आइस टी के नाम पर तो कभी लेमन टी के नाम पर, कुछ ना कुछ चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन ये जो चाय पर चर्चा होती है, फिर चाहे किसी भी उम्र के लोगों की हो, चाहे पॉलिटिकल गलियारों में हो, राजनीतिक गलियारों में हो, या गली नुक्कड़ चौराहों पर हो, या फिर घर की किटी पार्टी हो, या फिर 2 महिलाओं की गॉसिप्स हो, चाय के बगैर तो ये पूरा जो कटना मुश्किल हो जाता है चर्चा का दौर। जाहिर है, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मुझे बताइए कि वहां के लोग कितने पसंद करते हैं चाय को, और वहां की चाय की दुकानें किस तरीके से चलती हैं, क्योंकि ये एक रोजगार का भी एक तरीका है, जहां हम देखते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, कि चाय की दुकान कहीं पर भी शुरू हो जाए खाली नहीं जाती।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में अगर किसी के भी मुंह पे एक नाम आता है वो है चाय। यानी कि चाय जो है वो काफी लोकप्रिय है लोगों के बीच। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो काफी चाय प्रेमी हैं, और राजधानी रायपुर में जो लोग रहते हैं वो किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में सिर्फ चाय पीना पसंद करते हैं। यानी कि हर वक्त वो चाय मांगते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जो क्रेज है लोगों के बीच चाय को लेकर वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वैसे तो इसका इतिहास काफी पुराना है, लेकिन अभी का जो जनरेशन है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बच्चे हो, आजकल तो बच्चे भी चाय के प्रेमी होते जा रहे हैं, और युवा भी चाय पर चर्चा जो होती है वो उसके लिए बैठते हैं। और चाय का जो एक अलग महत्व है जो लोगों के बीच है, अलग इंपॉर्टेंस वो देते हैं चाय को। क्योंकि अगर कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अगर कोल्ड ड्रिंक होता है साथ में, लेकिन वो चाय पीना पसंद करते हैं। अभी भीषण गर्मी का जो दौर है, मई का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी चाय दुकानों में काफी भीड़ देखी जाती है। लोग फिर भी चाय ढूंढते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है, कई सर्च में पाया गया है और लोग भी साफ तौर पर कहते हैं कि अगर हम चाय पीते हैं तो हमको सुकून मिलता है, या फिर हमारा जो सर दर्द है काफी हद तक कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग इसे एक अलग रूप में लेते हैं, चाय को सुकून के तौर पर लेते हैं, या कई लोग तो इसे रिफ्रेशमेंट के तौर पर भी कहते हैं कि जो चाय है वो हमें रिफ्रेश कर देता है, तरोताजा कर देता है। लेकिन हालांकि जो चाय का तासीर है वो गर्म होता है, और गर्मियों के दिन में इसे पीना थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन लोगों की जो एक नशा कह सकते हैं चाय को लेकर, वो काफी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और लोग चाय के प्रति जो काफी प्रेम देखने को मिलता है, काफी जो लोग हैं वो चाय में आते हैं, और तरह तरह की चाय जो है वो बनाई जाती है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के लोग भी काफी क्रेजी हैं चाय को लेकर। चाहे वो आधी रात हो, चाहे वो सुबह के 4 बजे हो, चाहे वो किसी भी वक्त हो, वो चाय पीना पसंद करते हैं। और हम अगर कहीं भी जाए, राजनीतिक चर्चा हो, चाहे बुजुर्गों की एक ग्रुप बैठी हो, चाहे युवा का ग्रुप हो, चाहे महिलाओं की किटी पार्टी ही क्यों ना हो, सभी में चाय का होना अनिवार्य होता है। और सभी को चाय पीना काफी पसंद होता है, और सभी चाय पीना पसंद भी करते हैं। हालांकि गर्मियों का दिन चल रहा है, और गर्मियों के दिन में चाय का जो एक क्रेज है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन आज के युवा है वो चाय पीना पसंद करते हैं। अभी मैं फिलहाल राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब के पास हूँ, और कटोरा तालाब के पास यहाँ चाय का दुकान है अमृत तुल्य, और यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार चाय पीने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये चाय की दुकान है, छोटी सी दुकान है, लेकिन यहाँ शाम में देखेंगे कि यहाँ पे हर रोज भीड़ लगी रहती है। ये सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं है, बल्कि राजधानी रायपुर में जितनी चाय की दुकान है सभी में भीड़ लगी रहती है, और तरह तरह की जो चाय है वो बनाई जाती है। और अमृतुल्य जो एक कंपनी है, जो अलग अलग ब्रांच है उसके, राजधानी रायपुर में काफी ब्रांच हमें देखने को मिलते हैं। उसके उन ब्रांचों में से एक यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, और लोग काफी प्रेमी है यहाँ पर चाय के, और लोग यहाँ पर आते हैं और चाय पीते हैं, और साथ ही चाय पर चर्चा जरूर करते हैं। जी पारुल। बिल्कुल, तो चाय पर चर्चा भी होती है, और ग्रास रूट पॉलिटिक्स से लेकर गली नुक्कड़ चौराहे हों, तमाम जगहों पर चाय का अपना ही एक वजूद है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हम उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर लेते हैं। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। पवन, महाकुंभ में भी हमने देखा था कि चाय की दुकानें जब महाकुंभ में लगी थी तो लखपति बनकर निकले चाय वाले वहां से। इससे से अंदाजा लगाइए कि लोगों की चाय की तलब कितनी है। और फिर सीजन कोई भी रहे, चाय के अलग अलग रूपों में लोग इसे सेवन करते हैं इसका। और फिर हमारे देश ही क्यों, अलग अलग देशों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसे बनाया जाता है, लेकिन बेस उसका चाय ही होता है। वहाँ उत्तर प्रदेश में मैं अगर बात करूँ तो राज्य बहुत बड़ा है, आबादी भी ज्यादा है, लोगों में चाय पीने का क्रेज भी अपना होता है। यहाँ आप क्या बताएंगे, किस तरह से लोग चाय पीना पसंद करते हैं, क्या उनका मूड होता है? अगर चाय की बात की जाए तो चाय एक तरह से आम नागरिक का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, क्योंकि सुबह की शुरुआत होते ही चाय से ही शुरुआत होती है, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। तो चाय जीवन शैली का अहम हिस्सा बन गया है, क्योंकि चाय जिस तरह से यह माना जा रहा है कि ये विदेशी प्रोडक्ट है, इसके साथ ही भारत में भी वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बने, क्योंकि भारत में भी वैश्विक स्तर पर इसकी खेती की जा रही है, क्योंकि असम की चाय पूरे विश्व में फेमस है, पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। वही देखा जाए चाहे 21 मई को विश्व चाय दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल में चाय की शुरुआत हुई थी। अगर देखा जाए तो चाय एक तरह से रोजगार का अवसर भी बहुत
बड़ा अवसर है भारत में, क्योंकि हर छोटे लोग, चाहे वो छोटे तबके के लोग हो चाहे बड़े तबके के लोग हो, जो जिस प्रकार का है, जिस लेवल का, उस लेवल की चाय की दुकान खोल करके अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार रहा है। ये उसे वही माना ये भी जा रहा है कि महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज में भी बहुत बड़े यानी कि ये अवसर था लोगों को इनकम का, आर्थिक का। तो जाहिर सी बात है प्रयागराज में भी लोगों ने आर्थिक स्थिति चाय के माध्यम से मजबूत किया है। जी मैम। बिल्कुल, और चाय दिवस है इसलिए आज इस पर चर्चा भी हो रही है, क्योंकि इतना लोग इस पर बात नहीं करते हैं। ये बात इसलिए भी करना पड़ रही है क्योंकि अब हम देख रहे हैं, हम कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को हम बदलते हुए भी देख रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी संस्कृति है अब चाय वाली, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव भी आ रहा है। लोग दूर देशों में चाय के नाम पर चीज़ों का सेवन तो करते हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक तरीके से हम उसे बनाते हैं, दूध वाली चाय, उसको अब अलग अलग फ्लेवर्स में बदला जा रहा है। और चाय की जगह कभी मिंट टी ले रही है, कभी हिबिस्कस टी ले रही है। तो क्या मैं एक बार आप लोगों के पास आऊंगी, क्या आपको लगता है कि जो चाय का बेस है, जैसे दूध वाली चाय बनती है, वही उसी नाम से आगे बढ़नी चाहिए, या अब ये जो फ्लेवर्स वाली चाय ने जगह ले ली है इसी लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? रिजवान। देखिए, अलग अलग सबसे ज्यादा कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रहा है रिजवान की, प्लीज चेक कीजिए। मैं लौटूंगी रिजवान, आप अपनी बात दोबारा से कीजिएगा। मैं पुष्पांजलि आपके पास आ रही हूँ। दूध वाली कड़क ग्रीन टी चाय, हिबिस्कस चाय, मिंट टी, लेमन टी, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो बेस शुरुआती दौर से ही चाय का रहा है, क्योंकि कई बार लोग अलग अलग अपनी बातें रखते हैं, राय रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी संस्कृति रही है उसमें अब चाय के रंग भी कहीं ना कहीं अलग अलग जगह ले रहे हैं। आप इस पर क्या अपना विचार रखती हैं? क्योंकि आप और हम सभी लोग चाय पीने वाले लोग हैं, और नहीं भी पीते हैं तो हम ग्रीन टी ले लेते हैं, लेमन टी ले लेते हैं पहले। लेकिन ये सब नहीं होता था। पहले यही चाय होती थी जिसमें दूध डालिए, चाय पत्ती डालिए, शक्कर डालिए, अदरक डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, कड़क करके बना दीजिए। एकदम स्ट्रेस बस्टर और मूड स्विंग वाला जो प्रॉब्लम लोगों को होता है वो बिल्कुल काम कर देता है। लेकिन अब ये दुनिया में अलग अलग तरह की चाय जो हम पी रहे हैं, क्या वो फ्लेवर दे पाती है, वो टेस्ट दे पाती है? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो चाय के अलग अलग प्रकार आ रहे हैं, अलग अलग फ्लेवर में चाय अभी बिक रहे हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं ये एक बॉडी में जो है इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि लोग नए नए इन्वेंशन करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें हैं जो खराब कर देते हैं। यानी कि चाय जो पहले पी जाती थी, यानी कि दूध और जो मसाला चाय जो रहती थी, उसे हम नॉर्मल दूध की चाय बोलते थे या मसाला चाय बोलते थे। लेकिन अब तरह तरह की चाय आ रही है, कभी कोई चाय में कुछ मिलाता हुआ दिख रहा है, कभी कुछ मिलाता हुआ दिख रहा है, कभी गुलाब को मिला दिया जा रहा है, कभी कुछ केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम जो है वो शरीर में आगे चलकर देखने को मिलेगी। और ग्रीन टी की अगर मैं बात करूं, ग्रीन टी है, आइस टी है, और ये जो तरह तरह की टी बताए मार्केट में बिक रही है, तो कहीं ना कहीं ये बॉडी को एग्जॉस्ट कर रही है या फिर इम्यून सिस्टम तो बढ़ा रही है, लेकिन इसका भी दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोगों की इसकी जो आदत है वो लगती जा रही है लगातार। तो ये आदत लगना सही नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका शरीर पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, इम्यून सिस्टम पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अगर पी रहे हैं तब तक तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, सही है, लेकिन अगर हम उसे पीना छोड़ देते हैं तो जो शरीर का जो है वो टेम्परेचर बदलेगा और शरीर का जो एक तापमान है वो बदलेगा, जिससे स्वास्थ्य में सीधा सीधा असर पड़ेगा। लेकिन हमने पहले देखा है कि पहले के जमाने में जो लोग थे, जो हमारे ऊपर जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो सीधा सिंपल चाय पीना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे जो यूथ है, हमारे जनरेशन के जो लोग हैं, वो ग्रीन टी, आइस टी, जो टी है, तरह तरह के टी हैं जो केमिकल युक्त है, वो पीना पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे आगे जाकर। लेकिन ग्रीन टी कहीं ना कहीं फायदा भी करता है, लेकिन नुकसान भी इससे हो सकते हैं आगे जाकर। तो लोगों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है चाय में। जी बिल्कुल। अब ऐसे भी कई हम ब्रांड्स देख रहे हैं, और ब्रांड्स में अगर आप चाय पत्ती लेने जाते हैं तो कई बार आपको चाय पत्ती में चाय का कलर तो मिलेगा, लेकिन वो आप फ्लेवर नहीं मिलेगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि चाय पत्ती में भी मिलावट की खबरें आती हैं।
तो कलर तो मिल जाता है लेकिन वो चीज नहीं होती है। और ये आपने सही कहा कि कई बार बहुत ज्यादा सेवन भी हानिकारक हो जाएगा, तो इसे सिर्फ एक आप मॉर्निंग ड्रिंक के लिए एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। तो इसको इसी तरीके से देखा जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं पवन आपके पास आ रही हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी किसी ने कहा हो कि आज से हमें चाय बंद कर देनी चाहिए, आपके एक रिपोर्टिंग करियर में आप कहीं गए हो तो आपको वहां पर चाय ना मिली हो, वो अगर आपके पास कोई ऐसा मोमेंट हो शेयर करने के लिए दर्शकों के साथ तो जरूर बताएं। देखिए, चाय को जिस तरह से आज विश्व चाय दिवस है और चाय पर पूरा देश निर्भर होता जा रहा है, क्योंकि चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो, कहीं ये स्थिति देखने को कम मिलती है। कहीं पे जैसे किसी तरह के लोग हैं किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके द्वारा ही ये कहने को मिलता है या सुनने को मिलता है आज के समय में कि चाय हमें नहीं पीनी है, चाय मुझे बिना चीनी की चाहिए या इस तरह की चाय चाहिए कैटेगरी की। तो जाहिर सी बात है चाय पर हम निर्भर होते जा रहे हैं। तो वही चाय हमें पीने के लिए भी हमें नियमित रूप से समय समय पे चाय पीना चाहिए, एक टाइमिंग होना चाहिए। ये नहीं कि हम जब भी मर्जी आए चाय पिए। तो टाइमिंग के हिसाब से अगर आप चाय पीते हैं, समय प्रतिबद्धता के हिसाब से चाय पीते हो, तो कहीं ना कहीं चाय आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। अगर कहीं हम चाय की टाइमिंग को चेंज करेंगे, बिना टाइमिंग की हम चाय पिएंगे, जब मर्जी हुई चाय पिएंगे, तो इसके लिए हानिकारक भी है, क्योंकि खाली टाइम पे हमें चाय नहीं पीना चाहिए। यह भी बताया जा रहा है, यह भी वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है कि खाली पेट अगर हम चाय पिएंगे तो कहीं ना कहीं हानिकारक होगा। तो हमें चाय पीने के लिए, अब पुराने जमाने में बात की जाए तो चाय एक काढ़ा के रूप में उपयोग किया जाता था, एक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता था। उस औषधि को भूल करके आज हम इसके आदि इसके हो गए हैं। हम इसको कंटिन्यू पीना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें हर घंटे में चाय चाहिए। पहले के लोग प्राय औषधि के रूप में उपयोग करते थे, क्योंकि वह शुद्ध गाय के दूध की या भैंस के दूध की या बकरी के दूध की चाय हुआ करती थी। लेकिन आज के जमाने में जो हमारे सामने दूध की समस्या खड़ी हो रही, क्योंकि इतना बड़े भारत देश में दूध उत्पादन की क्षमता भी कम होती जा रही है, क्योंकि प्रयास देखा ये भी जा रहा है कि लोग पशुपालन करना पसंद कम कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें पाउडर या अन्य प्रकार की दूध की चाय भी दुकानों पे मिलती है, तो जाहिर सी बात वो हमारे लिए हानिकारक होती है। और ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए, हमें शुद्ध चाय पीना चाहिए, चाहे वो शुद्ध चाय हो या काढ़ा। सही कहा कि हम पहले इसे काढ़े के रूप में माना जाता था और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता था, क्योंकि इसमें तरह तरह की हम चीज़ें भी मिलाते ही थे, अदरक, इलायची और भी कई चीज़ें। आज भी लोग लौंग डालते हैं जो सेहत के लिए कई मायनों में अच्छी होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम चाय को लेकर बात कर रहे थे, चाय पर चर्चा कर रहे थे। चाय की चुस्की, सुकून भरी सुबह और 2 बिस्किट प्यार के, यही तो है चाय का हमसे जुड़ाव, जो हमारी भावनाओं से भी जुड़ता है। लेकिन इसका ज्यादा सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। और अब तो हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर चाय और कॉफी को लेकर अलग अलग जंग है, या फिर फ्लेवर वाली चाय को लेकर अपनी अपनी बातें हैं। हालांकि विश्व चाय दिवस है, इसलिए एक चर्चा खास हो जाती है कि आप क्या पसंद करते हैं, चाय, कॉफी, ग्रीन टी, हर्बल टी या फिर कुछ और। दीजिए इजाजत, नमस्ते।